हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं बिहार विधानसभा एग्जाम 2024 में जो आपका होने वाला है उनसे संबंधित सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। एकदम न्यू सिलेबस पे आधारित सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथ ही साथ जो है समझते हुए एक एक क्वेश्चन को पढ़ते जाना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका भारत का संविधान। देखिए, आपके सिलेबस में जो है भारत का संविधान एक सिलेबस दिया गया है, एक टॉपिक है उसमें। तो उससे संबंधित सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं आखिर संविधान है क्या और संविधान कैसे बना, उनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे सब्जेक्ट को देखते जाना है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है संविधान का अर्थ क्या होता है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है एकदम बेसिक लेवल से ये क्लास आप लोग के लिए लेकर आए हैं। एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक जाने वाले हैं। इससे ही संबंधित आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो संविधान का अर्थ होता है सभी के लिए बराबर कानून होता है। यानी संविधान का अगर हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो सम प्लस आपका विधान हो जाता है। और सम का अर्थ क्या होता है? सम प्लस विधान होता है। सम का अर्थ होता है समान और विधान का अर्थ होता है कानून, यानी कि सभी के लिए बराबर कानून। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या, भारत में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा है? तो देखिए, इनसे संबंधित इससे पहले कुछ बातों को समझ लेते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है ज़्यादा याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे आप कहानी के माध्यम से जो आपको याद हो जाएगा। देखिए, ब्रिटिश सरकार जो है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, जो कि भारत आया था व्यापार करने के लिए। वो जो है भारत व्यापार करने के उद्देश्य से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था। और वहाँ बात करें, जब कंपनी भारत में अपना व्यापार शुरू कर रहा था तो उसमें मुग़ल बादशाह जो आपका जहांगीर था। और 1707 में जब औरंगजेब का निधन हो गया था तो उसके बाद जो मुग़ल बादशाह सभी आयोग पैदा हुआ था, जिसका लाभ उठाते हुए अंग्रेजी कंपनी जो है भारत की राजनीति में थोड़ा थोड़ा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। उनको लगा कि इसके बाद जो है अच्छा बादशाह कोई है नहीं, वैसे योग बादशाह कोई है नहीं, तो थोड़ा सा हम लोग भी राजनीति इनमें कर सकते हैं। तो उसी के प्रति उनमें थोड़ा सा जो है लोभ आया और उसी को लेकर जो वो धीरे धीरे राजनीति करना शुरू कर दिया। तो जब 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था तो उसमें अंग्रेजों को जीत मिली थी। उसके बाद से जो है वो धीरे धीरे बंगाल के गवर्नर का पद लाया था इस युद्ध के बाद। और बंगाल के गवर्नर के पद पे सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट क्लाइव आसीन हुए थे, यानी बैठे थे। और उसके बाद जो है भारत में शासन कैसे करना है, किस तरह से शासन करना है, उसको लेकर जो है इन्होंने, जो आप लोग बोलते हैं कि कानून बनाना, यानी कि जो कानून बनाया किस तरह से चलाया जाएगा, उसके लिए इन्होंने एक्ट लाना शुरू किया। यानी कि मीटिंग किया और उसके तहत जो है ये एक एक्ट लाया। और उस एक्ट में क्या करना है, भारत पे कैसे करना है, वो सभी उसमें बतलाया गया। तो उसी से संबंधित जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से एक्ट के तहत क्या प्रावधान किया गया था। तो वो सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज का जो इससे संबंधित पहला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा है? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। सबसे पहले आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो 1773 ईस्वी में। देखिए, आपके नोट्स में यानी कि इस पीडीएफ में जितना कुछ भी दिख रहा है सब आपका ऑथेंटिक है। एग्जाम में यही सब आपका आने वाला है। तो आप एक एक करके सभी कुछ समझते हुए याद करते जाना है। इस एक्ट के पारित होने के समय जो आपका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपका लॉर्ड नॉर्थ थे। इनके बाद देखिए, एक्ट तो बहुत सारा आया, लेकिन हम महत्वपूर्ण एक्ट को देखते जाते हैं बस। 1773 क्वेश्चन नंबर 3 है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किस एक्ट के तहत हुआ था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ था वो आपका 1774 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे देखिए, समझने वाली बात है कि अगर आपसे पूछेगा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट पूछेगा तब आपको बोलना 1774 ईस्वी में। और किस एक्ट के तहत? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन वही आपसे पूछेगा अभी का जो है वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट, तो वो आपका 28 जनवरी 1950 को आपका जो गठन हुआ था। अभी का वर्तमान जो आपका दिल्ली में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्फे थे। कौन थे? सर एलिजा इम्फे थे। वहीं 3 अन्य न्यायाधीश भी थे जो हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर थे, तो इनको भी आपको याद रखना। बंगाल का गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत किया गया था? देखिए, जब 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय जो है आपका बंगाल के गवर्नर का पद आया था, जिसपे रॉबर्ट क्लाइव आसीन हुए थे सर्वप्रथम। लेकिन उसके बाद जो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें बोला गया कि नहीं, अब बंगाल का गवर्नर नहीं रहेगा, अब उसका पदनाम बदलकर जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। तो आप लोग के लिए एक सूचना है, 99 रुपया में आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ ले सकते हैं बिहार विधानसभा का, साथ ही साथ और वीवीआई क्वेश्चन पीडीएफ, साथ ही नोट्स पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। जो अभी करवा रहे हैं ये सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसमें टोटल जो है आपका 2500 से 3000 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर बात करें आप लोग के लिए बिहार विधानसभा के लिए एक फुल कोर्स लेकर आए हैं, जो कि आपका भी 499 रुपया, लेकिन अभी आपका ऑफर चल रहा है, तो उस स्पेशल ऑफर के तहत आपको 351 रुपया में जो है आपका फुल कोर्स, इसमें जो है पूरे तैयारी करवाया जाएगा। ये कोर्स जो है सीमित समय के लिए है। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो डेली आपका लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, साथ ही प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ करवाया जाएगा, और वीवीआई क्वेश्चन पीडीएफ, डाउट क्लास, वीकली टेस्ट होगा आपका, और क्लास नोट पीडीएफ, और साथ ही आपका एग्जाम एंड रिवीजन, ये सभी आपका करवाया जाएगा। जो भी फुल कोर्स लेता है उनको ये पीडीएफ नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि फुल कोर्स के अंतर्गत ही आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा और साथ ही इतने सारी सुविधा भी मिल जाएगी। तो जिनको भी आपको बेसिक लेवल से तैयारी करना है तो आप जो है इस नंबर पे आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप फुल कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयास और भूल की संज्ञा किस एक्ट को दिया जाता है? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को दिया जाता है। देखिए हुआ क्या था, जब पहली बार आप कोई भी नियम कानून बनाते हैं, अगर आप पढ़ने का ही रूटीन क्यों न बनाते हो, तो पहली बार जो बनाते हैं कुछ ना कुछ छूट जाता है। आपको लगता है कि नहीं ये तो छूट गया, ये तो रूटीन में दिया ही नहीं, हमको पढ़ना चाहिए था 4 घंटा, रूटीन में दिए 3 ही घंटा, और यहाँ भी पढ़ सकते, ये सब आपका छूट जाता है। तो इसी तहत जो है वो सब जो पहली बार जो एक्ट लाया था उसमें बहुत कुछ छूट गया था, इसलिए जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को जो है प्रयास और भूल की संज्ञा दिया गया है। इस एक्ट की कमी को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। कौन सा एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1784 ईस्वी में। देखिए उसके बाद जो है 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। यह एक्ट इंग्लैंड के, यानी इस एक्ट के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आपका विलियम पिट था, और विलियम पिट के द्वारा जो है ये पारित किया गया था, इसलिए उनका नाम जो है पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। ये कब आया था? 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बोर्ड का कंट्रोलर का गठन किस एक्ट के तहत हुआ था? यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन जो है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ था। इस एक्ट में संशोधन जो आपका 1786 ईस्वी में हुआ था। गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया था? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है दिया गया था। इस एक्ट के तहत जो भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान सर्वप्रथम किस एक्ट के तहत लाया गया था? देखिए उसके बाद हुआ क्या था, धीरे धीरे लगा कि नहीं यहाँ पे व्यापार अगर करना है तो भारत के लोगों को थोड़ा बहुत शिक्षित करना पड़ेगा, तो उनके लिए जो है एक एक्ट लाया था, और उसमें जो है शिक्षा पे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च किया जाना चाहिए। ये प्रावधान जो है 1813 का चार्टर एक्ट के तहत लाया गया था। इस एक्ट के तहत जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक तौर पर समाप्त कर दिया गया, यानी कंपनी जो व्यापार कर रहा था उसके एकाधिकार को आंशिक तौर पर यानी थोड़ा बहुत जो है समाप्त किया गया था। और उसके बाद जो आपका 1833 का चार्टर एक्ट आया था, उससे भी संबंधित आपका क्वेश्चन आता है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल का जो है पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कब किस एक्ट के तहत किया गया था? 1833 का चार्टर एक्ट के तहत किया गया था।
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा आपसे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने थे। इन क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में छपने वाला है। 1833 का चार्टर एक्ट के तहत किस प्रथा का अंत करने की घोषणा की गई थी? तो दास प्रथा का अंत करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस एक्ट के तहत 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत पूछेगा कब किया गया था? 1834 ईस्वी में। लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर ही 1835 ईस्वी में भारत में शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी को बनाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ज़्यादातर मिलता है आपके एग्जाम में कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को कब बनाया गया था? 1835 ईस्वी में। और किसके सिफारिश पर? तो लॉर्ड मैकाले के सिफारिश पर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, किस एक्ट के तहत घोषणा किया गया था? तो 1853 का चार्टर एक्ट के तहत जो है घोषणा किया गया था। सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश पूछेगा तो आपका चीन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश आपका चीन बना था। विधान परिषद के गठन का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया था? देखिए ये आपका जो आज़ादी से पहले है, ये आपका आज़ादी से पहले की बात हो रहा है। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन के अनुसार इनको टिक लगाना है या क्वेश्चन में अगर आपका क्लियर दिया रहेगा आज़ादी से पहले तो आपका ये सही होगा कि विधान परिषद के गठन का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया था? 1853 का चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1858 का भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। यहाँ पे समझते हैं आखिर ये क्वेश्चन और आंसर का मतलब समझते हैं। देखिए ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत हो गया था कब? 1858 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम के तहत कर दिया गया था। क्यों किया गया था? देखिए 1857 में जो है, आगे ऐसे हम बताएंगे जब आपका स्वतंत्रता आंदोलन चलेगा तो उसके अंतर्गत बताएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ समझ लेते हैं। 1857 में विद्रोह हुआ था, यानी कि जिनको आप 1857 का विद्रोह या 1857 का क्रांति बोलते हैं, पूरे भारत में यहाँ पे थोड़ा बहुत विद्रोह हुआ था। मंगल पांडे से जो शुरू हुआ था, तो उस विद्रोह के क्रम में जो है ब्रिटिश कंपनी को ऐसा लगा कि यहाँ पे शासन अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है, और साथ ही साथ उस विद्रोह ने जो है ब्रिटिश कंपनी को यानी पानी पिला दिया था। उनको अब लग गया था कि थोड़ा बहुत अगर टाइम मिल नहीं जाता तो हम जो है यहाँ से भाग जाते, यहाँ से यानी कि हमको जाना पड़ जाता। उसके लिए इन्होंने जो है उनको लगा कि यहाँ शासन अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत कर दिया और उसके बाद वहाँ पे ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन को स्थापित किया। किसका? ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन को स्थापित किया था। हालांकि इसको अच्छे तरीके से हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय इनको जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1858 का भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। इस एक्ट के तहत भारत सचिव नामक एक नया पद लाया गया। भारत सचिव के पद पर सर्वप्रथम लॉर्ड स्टैनली बैठे थे। कौन बैठे थे? लॉर्ड स्टैनली बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत से मुगल सत्ता का अंत किस एक्ट के तहत किया गया था? तो 1858 का भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। उसके बाद जो है ब्रिटिश कंपनी को लगा अगर जब तक ये मुगल सत्ता रहेगा, इस पर कोई न कोई बादशाह रहेगा, वो जो है इसी तरह का क्रांति बीच बीच में करते रहेगा, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? मुगल सत्ता का अंत ही कर दिया था 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। इस एक्ट के तहत मुगल बादशाह के पद का भी अंत कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट ने भारत में मंत्रिमंडल या व्यवस्था या कैबिनेट प्रणाली को जन्म दिया? किस एक्ट ने भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था या कैबिनेट प्रणाली को जन्म दिया? तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसी एक्ट के तहत जो 1862 ईस्वी में बंगाल में, 1866 में उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत में और 1897 ईस्वी में पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया। देखिए ये आपका जो है विधानसभा या विधान परिषद का एग्जाम है, उससे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादातर आने की संभावना है, इसलिए ये विधान परिषद से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा वीवीआई है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई? तो 1893 का भारत परिषद अधिनियम के तहत।
मार्ले मिंटो एक्ट कब आया था? तो देखिए मार्ले मिंटो एक्ट जो है 1909 ईस्वी में आया था। मार्ले और मिंटो के द्वारा ये एक्ट लाया गया था, तो इसलिए इनको मार्ले मिंटो एक्ट बोलते हैं। इसका उद्देश्य जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली था। तो आपसे ज़्यादातर ये क्वेश्चन भी पूछा था, पृथक निर्वाचन प्रणाली किस एक्ट के तहत आया था या किस एक्ट के तहत लगाया गया था? तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। इन बातों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किस अधिनियम के तहत लाया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। यह अधिनियम भले ही पारित 1919 में हो गया हो, लेकिन लागू जो है 1921 ईस्वी में हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? प्रांत में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ था। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत भी जो है आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही हुआ था। आई होप डैट ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं क्वेश्चन की संख्या को 25 से बढ़ाकर 50 कर दूंगा, नहीं तो 25 ही क्वेश्चन डेली देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।